सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल। हर खबर, हर मुद्दा, हर सवाल, जनता की आवाज। बुलंदशहर ब्रेकिंग न्यूज। अनूप शहर छोटी काशी में ओम शांति ज्ञान गंगा भवन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पिताश्री ब्रह्मा बाबा की 55वें पुण्यतिथि मनाई गई और उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए जगह जगह से सभी भाई बहन ने उपस्थित रहे। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा इस संस्था की सरकार संस्थापक रहे, तो इस मौके पर ओम शांति ज्ञान गंगा भवन की इंचार्ज बीके मीरा दीदी ने पिताश्री ब्रह्मा बाबा की जीवनी पर प्रकाश डाला और उन्होंने बताया कि अगर हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ते हैं तो हमें जीवन जीने की कला जाती है। और ब्रह्मा बाबा के बारे में बीके मंजू दीदी ने बताया कि ब्रह्मा बाबा ने त्याग तपस्या की, जिस कारण आज वह पूरे विश्व में प्रख्यात है। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखकर अपने जीवन को अच्छाइयों से भरपूर कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा को एक परमपिता शिव परमात्मा पर पूरा भरोसा था। ब्रह्मा बाबा जब तक रहे तब तक उन्होंने परमात्मा का संदेश जन तक पहुँचाया। इसी प्रकार इस मौके पर नोएडा से पधारे हरेंद्र भाई जी ने भी ब्रह्मा बाप की जीवनी पर प्रकाश डाला। बीके राकेश भाई जी ने भी कहा कि इस संस्था के जो फाउंडर रहे उन्होंने 1936 से लेकर 1969 18 जनवरी तक हर एक बच्चे की पालना की। सभी को ब्रह्मा बाबा शिक्षा प्यार भी देते थे और सभी के मन के तार को शिव परमात्मा से जुड़वाते थे। इस मौके पर जो भी भाई बहनें मौजूद रहे, बीके मंजू दीदी, बीके प्रियंका बहन, कुमारी नेहा बहन, महेश भाई, हरिओम भाई, प्रभा माता, राजकुमारी माता आदि भाई बहनें मौजूद रहे। और इसी मौके पर अनूप शहर तहसीलदार की धर्मपत्नी भी मौजूद रही और उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। बुलंदशहर से संवाददाता गोल्डी शर्मा की रिपोर्ट। लोकेशन बुलंदशहर। रिपोर्ट संवाददाता गोल्डी शर्मा। स्लम दिल्ली नोएडा जैसा इलाज अब जेपी हॉस्पिटल में एक ही छत के नीचे उपलब्ध। एंकर बुलंदशहर के जेपी हॉस्पिटल चित्ता में आज मस्तिष्क रोगों में ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज किया गया। जेपी हॉस्पिटल चित्ता की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ मात्र 100 रुपए में ही आप अपने मरीज को डॉक्टर को दिखा सकते हैं। न्यूरो सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित पांडे ने बताया कि ब्रेन ट्यूमर को बढ़ाने से कैसे रोका जा सकता है और हमको ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। बुलंदशहर के जेपी अस्पताल में बेहद जटिल मस्तिष्क रोगों से पीड़ित मरीज का सफल उपचार बहुत ही कम रेट पर हुआ है। बड़ी बात यह है और क्षेत्र के लोगों को हॉस्पिटल के प्रति एक अटूट विश्वास पैदा हुआ है। डॉक्टर रोहित ने बताया है कि जिस तरीके से इस समय ठंड का मौसम चल रहा है तो लोगों को ब्रेन की बीमारी से बचने के लिए किस तरीके से सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आपके सिर में दर्द लगातार बढ़ रहा है या पिछली काफी समय से हो रहा है और आपको यदि उल्टियां भी अधिक आ रही है तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर सुमित प्रताप सिंह यूनिट हेड ने बताया है कि दिल्ली नोएडा जैसा इलाज अब आपके बुलंदशहर जनपद के जेपी हॉस्पिटल चित्ता में ही एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। बाइट 1 डॉक्टर रोहित पांडे न्यूरो सर्जरी विशेषज्ञ। बाइट 2 डॉक्टर चर्चित गुप्ता न्यूरो फिजिशियन। पहले मैं नाम जी सर। हाँ सर आपका नाम मैं जाना। मेरा नाम डॉक्टर चर्चित गुप्ता है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ जेपी हॉस्पिटल चिट्टा में। जैसे कि स्ट्रोक, जो फालिस आम भाषा में लोग पैरालिसिस या कुछ भी, ये एक तरह से ब्रेन में जो धमनी, ब्रेन की आर्टरी में क्लॉट हो जाना या कभी कभी ब्रेन हाई बीपी से ब्रेन की आर्टरी फट जाना। तो 2 टाइप के स्ट्रोक होते हैं। एक होता है इश्यमिक स्ट्रोक, जिसमें क्लॉट ब्रेन की ब्रांच की, ब्रेन की आर्टरी की ब्रांच में क्लॉट आ जाता है, ब्रेन की सप्लाई कट हो जाती है, जिससे न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जैसे हाथ ना चलना, मुंह टेढ़ा हो जाना, जबान लड़खड़ाना, ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं। तो ये अगर इश्यमिक स्ट्रोक होता है, इसमें 3 से 4.5 घंटे में अगर ये लक्षण आदमी समझ जाता है, अस्पताल पहुंचता है, तो हम इस गोल्डन आवर में 3 से 4.5 घंटे में थ्रोम्बोलिसिस जो दवा एक होती है क्लॉट बस्टिंग ड्रग, उसको दे सकते हैं। और मेरा मानिए कि अगर पेशेंट इसके 6% साइड इफ़ेक्ट्स वो अपनी जगह हैं, लेकिन अगर ये टाइम से हम इस दवा को देते हैं तो पेशेंट का जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है वो रिवर्स हो जाता है। 3 से 4 दिन ऐसे हमने पेशेंट्स को अस्पताल से बिल्कुल 1 पावर की ग्रेडिंग होती है, 1/5 पावर पे आते हैं, 5/5 पावर में चले जाते हैं, मतलब पूरा हाथ उठा पाते हैं अपने। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल था, जिसे आपके यहाँ एक बहुत बड़ी बात है कि जिसकी चर्चा भी क्षेत्र में काफ़ी है कि केवल मात्र 100 रुपये फीस है आपकी। और बड़ी बात यह है कि कई पेशेंटों ने हमसे भी कहा है कि यहाँ जो इलाज जो होता है
वो बहुत सस्ता इलाज है। इसके लिए आपका क्या आगे, जैसे ऑपरेशन में ये बताते हैं न्यूरो के में काफ़ी महंगा इलाज होता है, उसके बारे में आप ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस क्षेत्र में जो ज़्यादा किसान लोगों का ऑक्यूपेशन मैक्सिमम किसान हैं, वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, और ये सुपर स्पेशलिटी केयर ओपीडी हम 100 रुपये में दे रहे हैं। तो इन सारे पेशेंट्स को लाभ मिल रहा है, और उसी क्वालिटी से अफोर्डेबल इस जनता को अपने क्षेत्र को करने में हमको बहुत वी फील वेरी प्राउड, एंड हमें गौरव होता है इस चीज़ से कि पेशेंट ठीक होके टाइमली ट्रीट होकर वापस जा रहा है। लास्ट सवाल मेरा है सर, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हम लोगों के देखिए, लिए? कोई भी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, कुछ जैसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं किसी भी बीमारी के, स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे धूम्रपान कम करें, अल्कोहल को क्विट करें, दूसरा चिकनाई कम खाना, ये रिस्क फैक्टर है। सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर ब्लड प्रेशर है। अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटर कराएं। हाई बीपी के अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इश्केमिक स्ट्रोक, हाई बीपी से ब्रेन की आर्टरी फट सकती है, हाई बीपी से लॉन्ग टर्म में डिमेंशिया जैसे ब्रेन में सिकुड़न आ जाना, तो एक कॉमनली। दूसरा कई चीज़ें जैसे रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी टाइमली, और दूसरा कुछ बीमारियों के लिए हमें अपने डाइट को फॉलो अच्छा करना है, डायबिटीज़ शुगर्स को अच्छी तरह कंट्रोल करना है, और अपना कुछ अपने लक्षण, अपने हर चीज़ें सिम्टम्स को, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को तुरंत इग्नोर ना करें। जैसे कि डॉक्टर रोहित ने बताया, ब्रेन ट्यूमर या हेडेक परसिस्टेंट है, बहुत वॉमिटिंग हो रही है, तुरंत अपने फिजिशियन को या न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन को दिखाइए और अर्लीस्ट ट्रीटमेंट लीजिए। इसी तरह के मिर्गी और नसों की बीमारियाँ। जी सर, एक पूछना चाहूँगा कि ब्रेन ट्यूमर का जो आजकल चल रहा है जी, तो इसको हम पहले ये समझना चाहेंगे कि जैसे सिर में दर्द होता है जी। मरीजों के, ये पता नहीं चलता, लास्ट स्टेज में जाके पता चलता है ब्रेन ट्यूमर हमको हो गया। जी। तो क्या सावधानियां सर हमको बरतनी चाहिए? हाँ, इसके लिए बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। एज ए न्यूरो सर्जन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर सर में आम तौर पे लोगों को सर में दर्द होता है, बट कुछ चीज़ें और भी लक्षण होते हैं जैसे ब्रेन ट्यूमर में आ सकते हैं, जैसे सर दर्द के साथ उल्टियाँ आना, जब मरीज़ सुबह उठता है और सर में बहुत तेज़ दर्द होता है, साथ में अगर मरीज़ को किसी तरह का दौरा आता है, या फिर ऐसा लगता है किसी हाथों में या पैरों में किसी तरह की कमजोरी आ रही है, और हेडेक दवाई ले रहे हैं हम, ठीक हो जा रहा है, लेकिन परसिस्टेंट है, हम देख रहे हैं कि हेडेक आ ही जा रहा है। कभी कभार तो सबको हो जाता है, साल में 6 महीने में एक बार तो सबको हो सकता है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपको बार बार हेडेक हो रहा है और ये बाकी सब लक्षणों के साथ भी एसोसिएटेड है, जैसे कि आंखों से देखने की दिक्कत हो रही है, उल्टियाँ आ रही हैं सर दर्द के साथ में, दौरे आ रहे हैं, या हाथों पैरों में कमजोरी आ रही है, तो इस केस में तुरंत हमें न्यूरो सर्जरी या न्यूरोलॉजी की सुविधा लेनी चाहिए, कंसल्टेशन लेनी चाहिए और एप्रोप्रिएट इमेजिंग कराना चाहिए ताकि उसका आगे का उपचार हो सके। बहुत सारे ट्यूमर हैं, बहुत सारे तरह के ट्यूमर होते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्यूमर हैं कि जो कि सर्जरी से कम्प्लीटली क्यूरेबल हैं। कुछ ऐसे ट्यूमर हैं जिनके साथ सर्जरी के बाद एडजुवेंट थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, परंतु बहुत सारे ऐसे भी तरह के ट्यूमर हैं केवल सर्जरी के बाद क्यूरेटिव हो जाता है और उसके बाद इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ व्यतीत करता है। यहाँ सर आपके हॉस्पिटल में ऐसा क्रिटिकल केस आया हो आपके सामने जो काफ़ी आपको भी ये लगा हो कि यार हम इसको जो कैसे करेंगे और उसमें सफलता हासिल हुई हो? मुझे यहाँ के सारे केसेस याद हैं, सच बताऊँ तो 15 केस, अराउंड 16 केस किए हैं मैंने, सारे केस याद हैं। पहला जो केस था, 11 साल का बच्चा था, साइकिल चला रहा था, किसी ने उसको टक्कर मार दिया, उसको फ्रैक्चर हो गया, और फ्रैक्चर होके हड्डी जो है ब्रेन में घुस गई थी अंदर। वो ऐसी जगह पे थी जहाँ पे दिमाग की सारी नसें जुड़ती हैं, जिसको मेडिकल टर्म्स में टॉर्कुला हेट्रोफिली कहते हैं। वहाँ वो बहुत क्रिटिकल था क्योंकि उसको फ्रैगमेंट में निकालते नसों को इंजरी हो सकती थी, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती थी, और वो उसको फ्रैक्चर को एड्रेस करना भी ज़रूरी था क्योंकि नहीं करते तो इन्फेक्शन हो जाता, ब्रेन में एब्सेस बन जाता है और उसके विजन में प्रॉब्लम आ सकती थी। तो उसको रात को ही हमने सर्जरी के लिए लिया और वो आज बच्चा आया नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो कम्प्लीटली अच्छा हो गया है, अब अपना स्कूल जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक हमेशा मेरे जहन में रहती हैं और मुझे याद रहता है, मैं अपने किसी मरीज़ को भूलता नहीं हूँ। जैसे कि मोनू जी के भी फादर की बात करी हमने,
स्पाइन में एब्सेस हो गया था, पस हो गया था, पैराप्लेजिया हो गया था, एक पैर तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था, दूसरे पैर में बहुत थोड़ी सी ताकत थी। तो हमने उनको टाइम पे सर्जरी दी, टाइम पे सुविधा दी और आज अपने पैरों पे चल रहे हैं। इससे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए और कुछ नहीं है। एक बार को डॉक्टर सुमित बोले कि ये पेशेंट अफोर्डेबल नहीं है, मैं उसको सेवा देने के लिए तैयार हूँ, मैं सर्जरी करने के लिए तैयार हूँ। ये है कि मैं पेशेंट अच्छा होना चाहिए, उससे जो हमें मोटिवेशन मिलता है वो, और उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो हमें और किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता।